मंत्री और गुरुदेव की बात समझ में नहीं आ रही थी। मां ने प्रेम रस में सनी हुई सरल वाणी सुनाई। स्नेह से सिंचित करके भरत जी की आंखों से अश्रुधार बहने लगे और उन्होंने कहा कि मैं कोई गलत नहीं कर रहा। श्री राम जी मेरे लिए सब कुछ है और उनको छोड़कर उनकी गद्दी पर मैं कभी नहीं बैठ सकता। तो बोले बैठना पड़ेगा, अयोध्या अनाथ हो जाएगी, कौन राज्य संभालेगा? और रामचंद्र जी 14 वर्ष के पहले लौटने वाले हैं। तो बहुत दुखी होकर भरत जी ने कहा कि कैसी बात कर रहे हैं आप? बिना प्राण के देह कैसा लगता है? बिना प्राण के देह कैसा लगता है? और बिना वस्त्र के शरीर पर गहने पहना दिया जाए तो कैसा लगेगा? वादी बसना बिनु भूषण वादी बसना बिनु भूषण वादी विराती बिनु ब्रह्म
सबने बहुत समझाया, बहुत भरत जी को समझाने की कोशिश की। भरत जी रोने लगे और कहने लगे, आप मुझे बताइए कि वस्त्र उतार दिए जाए और किसी को गहने पहना दिए जाएं तो कैसा लगेगा? शरीर से प्राण निकाल दिया जाए और उसकी लाश रख दी जाए, वो कैसा लगेगा? और जीवन में चरित्र ही ना हो, आचरण भ्रष्ट प्राणी ब्रह्म का विचार करे तो कैसा लगेगा? जीवन में उसके सत्य न हो, प्रेम न हो, भक्ति न हो और केवल ब्रह्म की चर्चा करे तो ये कैसा लगेगा? कवियों ने लिखा है कि किस चीज के बिना क्या अच्छा नहीं लगता। राम के बिना राजा, राम के बिना, राम के बिना राजा, राम के बिना जर जाए जिह्वा पाप ने। राम के बिना जल जाए जिह्वा पाप ने। राम के बिना, राम के बिना राजा, राम के बिना, राम के बिना राजा, राम के बिना जल जाए जिह्वा पाप ने। राम के बिना जल जाए जिह्वा पाप ने। राम के बिना। हरि बोल। छत्र आन बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना। छत्र आन बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना। देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना। देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना। मोर कयूं बेकार नाचना, मोर कयूं बेकार नाचना है प्रभु राम बिना जर जाए जिह्वा पाप ने। राम के बिना जर जाए जिह्वा पाप ने। राम के बिना। हरि बोल। पक्षी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना। पक्षी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना। गणित अंक बिन कमल पंख बिन निशामयंक बिना। गणित अंक बिन कमल पंख बिन निशामयंक बिना। व्यर्थ भ्रमण और चिंतन भाषण, व्यर्थ भ्रमण और चिंतन भाषण अच्छे काम बिना जर जाए जिह्वा पाप ने। राम के बिना जर जाए जिह्वा पाप ने। राम के बिना।
क्रियाकंत बिन मठ महंत बिन हाथी दांत बिना, क्रियाकंत बिन मठ महंत बिन हाथी दंत बिना, ग्राम पंच बिन ऋतु बसंत बिन आदि अंत बिना, राम पंच बिन ऋतु वसंत बिन आदि अनंत बिना, भजन बिना नर ऐसे जैसे, भजन बिना नर ऐसे जैसे, अश्व लगाम बिना जर जाए जिह्वा पाप में, राम के बिना जर जाए जिह्वा पाप में, राम के बिना। पुष्प पाग बिन संत त्याग बिन गाना राग बिना, पुष्प पाग बिन संत त्याग बिन गाना राग बिना, त्रिया सुहाग बिन शिष्य पाग बिन पाना भाग बिना, त्रिया सुहाग बिन शीश पाग बिन पाना भाग बिना, नर की है बेकार जिंदगी, नर की है बेकार जिंदगी, रघुवर राम बिना जल जाए जिह्वा पाप में, राम के बिना जल जाए जिह्वा पाप में, राम के बिना, राम के बिना राजा, राम के बिना, राम के बिना राजा, राम के बिना जल जाए जिह्वा पाप में, 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 राम के बिना। जल जाए जिह्वा पापनी राम के बिना। भरत जी ने एक दूसरा प्रस्ताव लाया। बहुत दुखी थे, उन्होंने कहा कि यदि हम किसी तरह राम जी को मना के लाएं और गद्दी पे उनको बिठाएं, ये बात सबको अच्छी लगी। अवश्य चलिए बन राम जहां, भरत मंत्र भलु दिन, शोक सिंधु गूढ़त सबही, तुम अवलंबन दी। शोक समुद्र में जो अवध का जहाज डूब रहा था, भरत जी ने एक अवलंबन दिया। घर घर साजहि वाहन नाना, हर्ष हृदय पर भात पराना। प्रातः काल सबको जाना है, घर घर वाहन सजने लगे। अब रात काटना मुश्किल है सबके लिए कि कल प्रातः जाना है, राम जी से भेंट हो। हमारे प्रभु, हमारे प्राण, हमारे प्रिय प्रभु के दर्शन कल होंगे। अब रात कैसे बीते, रात जल्दी जाती भी नहीं। चकवा चकवी की जैसी स्थिति है। ये चंद्रमा को देख के जैसे चकोरे की हालत होती है। चकी जी में पूर्ण चक चकी पूर्ण
चकाचकी जिमी पुरनर नारी। चाहत भ्रात उर आरत भारी। चाहत प्रात उर आरत भारी। चकी जिमी पुर चकाचकी जिमी पुरनर नारी। रात होने का इंतजार कर रहे हैं। चक और चक्की जैसे इस नगर के नर नारी है। प्रातः काल सभी लोग वन की ओर गमन करते हैं प्रभु से मिलने। गुरुदेव है, माताएं हैं, नगर के वृद्ध बालक, सभी तरह के लोग। बन सिए राम समझी मन माही, सानुज भरत पयाद है जाए। राम सीता जी वन में हैं और मैं रथ पे चढ़ के जाऊं, ये उचित नहीं। तो भरत जी पैदल चले। भक्तों के जीवन में जो घटना घटती है, एक तो कथा के पहले क्रम में बताया गया कि नारद जी की जिंदगी से उसको दिखाया गया। दूसरा, भरत जी भक्त है, इनके जीवन में जो घटनाएं घटी है, भक्तों के जीवन में ये घटनाएं घटती है। भक्ति के मार्ग में प्रभु के मिलन से पहले 4 तरह की बाधाएं आती है। पहली बाधा नियम के टूटने का खतरा रहता है। यदि आपने नियम बता दिया दूसरों को तो समझ लें कि वो टूटने ही वाला है। नहीं, आजकल हमारा मौन है तो साथी लोग जिद करके आपसे बुलवा लेंगे। आजकल ये हम नहीं खाते, अथवा गुरुजी ने कहा 3 माला करना, और 2-4 दिन 3-5 माला कर ली और मित्रों को बताया बड़ा अच्छा लग रहा है, आजकल 5 माला जप रहा हूं। जैसे बताए अगले दिन बुखार न लग जाए फिर भी। आपका नियम टूटने ही वाला है अगर आप बताते हैं। इनको गुप्त रखिए, सिर्फ गुरु को ही बताइए। भरत जी को पैदल जानना है, नियम बनाया, लेकिन जैसे आगे बढ़े माताओं ने कहना शुरू किया, अरे पांव में छाले पड़ जाएंगे। सारे लोग उतरने लगे, रथ से ही भीड़ हो जाएगी, लोग जाएंगे कैसे, आप भी रथ पे चढ़ जाओ। रथ पे चढ़ा दिया। पहला, भक्तों के जीवन में नियम टूटने का खतरा। दूसरा खतरा होता है समाज का विरोध। जब आप श्रेष्ठ पथ पे बढ़ते हैं तो बहुत तरह के लोग व्यंग करने वाले मिलेंगे, अपमान करने वाले मिलेंगे। हमारी खुद की जिंदगी की घटना है। जब हम छोटे स्कूल में थे तो हफ्ते में 1 दिन गेरुआ वस्त्र पहन के ये गायत्री परिवार का दीवार लेखन करने जाते थे। तो लोग कहते थे नया पंडित बहुत पूजा करता है, ये थोड़ा बड़ा होगा इसका पूजा पाठ खत्म हो जाएगा। तो विरोध समाज का बहुत सहना पड़ता है। और उसके बाद समाज के विरोध के बाद आपके ऊपर जब भगवान की कृपा होने लगती है तो रिद्धि सिद्धियां भी परीक्षा लेती है। जीवन में चमत्कार होने लगेगा, प्रशंसा होने लगेगी, सम्मान मिलने लगेगा, सिद्धियां प्रकट होने लगेंगी और भक्त उसी में खत्म हो जाएगा। और उससे भी पार पा गए, सारे सम्मानों को पचा के, सिद्धियों के खेल को पार करके अगर आगे बढ़ गए तो अपने घर का विरोध सहना पड़ेगा, आपको अपने प्रियजनों का विरोध सहना पड़ेगा। जिस दिन आपके बहुत करीबी लोग आपका विरोध करने लगे, कोई जरूरी नहीं कि ये नियम ही है कि ना करने वाला विरोध हो, तो आपके अभी तक तो भगवान मिले नहीं क्योंकि अपना कोई है नहीं विरोध करने वाला, तो अपने लोगों से लड़ लो ताकि विरोध हो जाए, ऐसा मत समझ। सहज भाव से यदि अपने लोग विरोध कर रहे हैं तो समझ लेना राम से मिलने का समय आ गया, भगवान से मिलने का समय आ गया। भरत जी के जीवन में ये क्रम एक एक करके आपको दिखाई देगा। पहला नियम टूटा, दिखा दिया सबको कि मैं पैदल जा रहा हूं, राम जी पैदल गए थे,
तो सब उतर गए रथ से। माताओं ने कहा सबको कष्ट दोगे, बूढ़े बुजुर्ग हैं, आप रथ में बैठिए, आपके कारण सब लोग पैदल जा रहे हैं। अब बैठ जाना पड़ा, आगे चले। अब जैसे ही नदी किनारे पहुंचे, जहां केवट ने नाव पार की थी, भगवान की कल की थी ना, वहां पहुंचे और निषाद राज को खबर लगी कि भरत जी सेना सहित आ रहे हैं। ये क्या मतलब है? भरत जी ने राम जी को अकेला समझ लिया, वनवास भेज दी, फिर भी संतुष्टि नहीं मिली, सेना लेके आ रहे हैं। मन में जरूर कोई कपट है, मन में कपट है कि 14 वर्ष में लौट के आ जाएंगे तो राज कहीं छिन जाएगा, इसलिए जाके समाप्त कर दे। अपने सेना को सजाया निषाद राज ने। ये समाज का विरोध है। सेना सजाया और सेनापतियों को, सैनिकों को एक एक करके नाम ले लेके प्रशंसा करने लगा कि अरे तुमसे बड़ा वीर कोई नहीं। हो सजोइल रोकहु घाटा, हो सजोइल रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मरै के ठाटा, ठाटहु सकल मरै के ठाटा। सन्मुख लोह भरत सन ले, सन्मुख लोह भरत सन ले, जियतन सुर सरी उतरन दे, जियतन सुर सरी उतरन दे। समर मरन सुर सरी तीरा, समर मरन सुर सरी तीरा। राम काज छन भंग शरीरा, राम काज छन भंग शरीरा। भरत भाई निपमय जननी चू, भरत भाई निपमय जननी चू, बड़े भाग अस पाई अमीचू, बड़े भाग असी पाई अमीचू। ओह सजोइल रोकहु घाटा, ओह सजोइल रोकहु घाटा। सभी सैनिकों को बुलाया और कहा कि जागृत हो जाओ, घाट रोक दो। हो सजोइल रोकहु घाटा, सन्मुख लौह भरत सन लेई, भरत से आज लोहा लेना है। वो राम जी के भाई हैं, राजा है तो क्या हुआ, हम नीचे हैं लेकिन राम जी के भक्त हैं। समर मरण और सुर सर तीरा, क्षण भंग शरीर और गंगा जी के तीर पे हम मरेंगे। राम जी के काम में इससे बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं हो सकता, इसलिए सब तैयार हो जाओ। देख सुबट सब लायक जाने, ले ले नाम सकल सन्माने। सबका नाम ले लेके सब योद्धा, जैसे ही राम कथा करा रहे हैं तो भाई सब योद्धा लोगों का कई बार नाम छूट जाता है, तो सबका नाम ले लेके निषाद राज सम्मानित कर रहे हैं। और तभी जैसे ही चलने की तैयारी हुई, किसी को छींक आ गई। एक बुजुर्ग ने कहा कि छींक का शकुन बता रहा है कि भरत जी युद्ध करने के लिए नहीं जा रहे। तो बोले क्या करने जा रहे हैं, कैसे पता चलेगा क्या करने जा रहे हैं? बोले आदमी की पहचान उसके भोजन से होती है, और इनके भोजन में लेके चलिए उपहार, और जो भी ये छू दे समझ लेना कि इसी काम के लिए जा रहा है। यदि सात्विक आहार छू ले तो समझना समर्पण करने के लिए जा रहे हैं, यदि राजसिक आहार छू ले तो समझ लेना समझौता करने जा रहे हैं, यदि तामसिक आहार छू ले तो समझ लेना युद्ध करने जा रहा है। तो अस कही भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। खग मृग मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने, मछली हिरन कंद मूल सब कहार लोग सजाने लगे, लेके चले। और जब वहां भरत जी के पास पहुंचे, भरत जी तो रथ पे चढ़ चुके थे, चढ़ा दिया था। जैसे सुना कि राम जी के सखा है, राम सखा सुनी सिंदन त्यागे। राम सखा सुन के रथ छोड़े दौड़ के आए और सीधे गले से लगाए कि मेरे लिए तो ये राम समान है, राम जी के सखा है। और
उसने दंडवत किया, भगवान भरत जी ने उठाया। संत परम हितकारी जगत महु, संत परम हितकारी। इसलिए उनको सामने बिठाई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। किसी भी वस्तु को हाथ नहीं लगाया, भरत जी ने किसी वस्तु को हाथ नहीं लगाया। अब आश्चर्य में पड़ गए कि अब इनको क्या माने। ये राजसिक माने, तामसिक माने या सात्विक माने। संत परम। क्यों जल्दी है गाने की आपको? जब बोले तो गाना, अभी बात तो बता लेने। इनको सामने बिठाना कल से, जो पीछे हमको दिखाई तो पड़ते। आश्चर्य में पड़ गए लोग। उनको लग रहा भरत जी संत जल्दी बताएं। भाई भाव में कथा के इतनी डूब गए कि हम इतना रोक रोक के बताए और उनसे रहा ही नहीं जा रहा कि इतना देर क्यों लगा रहे हैं। बोलो कि भरत जी राजा नहीं है, तामसिक नहीं, राजसिक नहीं, ये क्या है? संत है। भरत जी संत है, क्योंकि त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी। संत क्या होता है? 3 गुणों से परे होता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, त्रिगुणया विषया वेदा निस्त्रिगुण भवार्जुन। वेद भी जो व्यक्त कर दिए वो 3 गुणों में बंधे हुए हैं। हे अर्जुन, 3 गुणों से ऊपर उठो। और ये भरत जी संत है। तो ब्रह्मानंद जी ने लिखा, और हमारे राजवल्लभ जी के हृदय के भाव ऐसे जागे। चलो संत परम हितकारी जगत महु, संत परम हितकारी। 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 त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, रीत जगत से न्यारी। त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, रीत जगत से न्यारी। ब्रह्मानंद संतन की सोवत, ब्रह्मानंद संतन की सोवत। मिलहि प्रकट मुरारी जगत महि, संत परम हितकारी। संत परम हितकारी जगत महि, संत परम हितकारी।
प्रभु पद प्रकट करावत प्रीति भरम मिटावत भारी। प्रभु पद प्रकट करावत प्रीति भरम मिटावत भारी। सदा कृपालु सकल जीवन पर, सदा कृपालु सकल जीवन पर, हरि सम सब उपकारी जगत बहु संत परम हितकारी। संत परम हितकारी जगत बहु संत परम हितकारी। संत परम हितकारी जगत बहु संत परम हितकारी। संत परम हितकारी जगत बहु संत परम हितकारी। संत परम हितकारी।